हर चीज पर पैसा एलोकेट करने के बाद भी एक गलती जो आप सब करते हैं, जिसका खामियाजा फिर आपके परिवार को भुगतना पड़ता है। कोविड ने दुनिया की वो दुर्दशा की जिसने बहुत सी फैमिलीज को तोड़कर रख दिया। साथ ही एक्सपोज हुई हमारी वो आदत जो रखी तो हमने बेशक इमरजेंसी के लिए है, मगर उस वक्त ज्यादा काम नहीं आती, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर सेविंग्स को प्रेफर करना। अब अगर मिस्टर ए ने हर महीने 20,000 बचाकर 20 साल में 48 लाख जमा किया है, तब तो शायद वो इन झटकों को सरवाइव कर गए। मगर जो लोग 5-10 लाख की सेविंग लेकर बैठे थे, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है जो आपकी मेडिकल इमरजेंसीज को संभाल लेता है। अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रखा हो तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही क्यों है, कितने का कवर हो, क्या क्या इंक्लूडेड है पॉलिसी में या क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है, रेस्टोरेशन बेनिफिट्स, टॉप अप, सुपर टॉप अप कवर जैसे टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप जान चुके हैं कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। यह आपकी सेविंग्स को बचा लेगा जो अदरवाइज इमरजेंसी की भेंट चढ़ जाए। इससे पहले कि आप वो कवर डिसाइड करें, ये देख लें कि आप किस शहर में रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप टियर 1 सिटीज यानी बड़ी सिटीज में रहते हैं जहां मेडिकल कॉस्ट ज्यादा होती हैं, तो कवर भी ज्यादा होना चाहिए। जबकि टियर 2 सिटीज में कॉस्ट कम आती है तो उतने बड़े कवर की जरूरत नहीं है। इसका इजीएस्ट फॉर्मूला है अपने शहर में हार्ट सर्जरी की कॉस्ट प्लस पर डे हॉस्पिटल्स का रूम रेंट फॉर 20 डेज, इसको ऐड कर लीजिए। एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रहते हैं जहां मान लीजिए हार्ट सर्जरी की कॉस्ट 5 लाख है और एक दिन का रूम रेंट है 5,000, तो 5 लाख प्लस 5,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 6 लाख। तो आप ऐसी पॉलिसी प्रेफर कर सकते हैं जो 5 से 8 लाख तक का कवर प्रोवाइड करे। आजकल कॉमनली देखा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स का एक कोलैबोरेशन नेटवर्क होता है, जिससे कम टाइम में कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं दोनों के बीच में। कोविड के बाद बहुत सी कंपनीज ने अब ऐसी वायरल डिजीजेस को भी कवर करना शुरू कर दिया है, मगर यह चेक करना न भूलें। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि पॉलिसी प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट को कवर करती है या नहीं, क्योंकि एडमिट करने से पहले ढेर सारे टेस्ट भी तो करवाने पड़ते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद भी फिजियोथेरेपी जैसी चीजें होती हैं, तो उसका खर्चा कवर्ड हो तो और भी बेटर। ये लगभग 30 से 60 डेज का पीरियड होना चाहिए। आजकल एक ही दिन में सर्जरी करके डिस्चार्ज करने की भी प्रैक्टिस है, तो 1 डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या नहीं, यह भी चेक कर लें। स्टार लगे कॉलम्स को पढ़ लें कि कहीं कैप या लिमिट तो नहीं लगी है सर्टेन डिजीजेस पर। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या होती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पॉलिसी लेने से 48 डेज पहले तक जो डायग्नोज हुई हो वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, जो वेरियस पॉलिसीज में कवर की जाती है। ऑल्सो सबसे ज्यादा क्लेम्स इसीलिए रिजेक्ट किए जाते हैं क्योंकि लोग बताते ही नहीं है, इस डर से कि प्रीमियम ज्यादा ना देना पड़ जाए, एंड दे एंड अप लूजिंग ऑल द प्रीमियम मनी जो कि उन्होंने पिछले 5-7 साल में जमा किया होता है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो जब भी पॉलिसी लो, सब सच बताओ about your existing conditions, about medications, आपकी eating and drinking habits and the type of your lifestyle, ताकि lifestyle related diseases भी कवर की जाएं। देन लास्ट के 2 क्वेश्चंस ये हैं, अपनी और अपने पेरेंट्स की पॉलिसीज को अलग रखो, क्योंकि कंपनी सबसे बड़े व्यक्ति की एज को एवरेज मानकर प्रीमियम डिसाइड करती है। तो पापा की एज अगर 60 है तो यू विल एंड अप पेइंग अ हेवी प्रीमियम, आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।